नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। तारीख थी 30 जून। आधा साल खत्म हो रहा था। बीजेपी उत्तराखंड का मुख्यालय अपने नेताओं की मौजूदगी से गुलजार हो रहा था। होना भी क्यों नहीं था, क्योंकि बीजेपी उत्तराखंड को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा की भी मौजूदगी थी और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री भी यहां उपस्थित थे। इसके अलावा कई विधायक और बीजेपी के कई पदाधिकारी यहां उपस्थित थे। सब लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर उनका नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। नामांकन की तारीख 30 जून घोषित की गई थी। दिल्ली ने बाकायदा चुनाव संपन्न कराने के लिए एक टीम रवाना की थी। नामांकन दाखिल हुआ और नामांकन सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट का ही हुआ। दूसरा कोई नामांकन दाखिल नहीं किया गया। वैसे ये कयासबाजी पहले से ही लगाई जा रही थी कि महेंद्र प्रसाद भट्ट ही अगले प्रदेश अध्यक्ष होंगे और महेंद्र प्रसाद भट्ट के अकेले नामांकन के बाद यह तस्वीर साफ हो गई। वैसे नामांकन पत्रों के दाखिल होने के बाद नामांकन पत्र की जांच कराना, उस नामांकन को वापस लेना या नामांकन खारिज करने जैसी जो भी व्यवस्थाएं होती हैं वो सारी की सारी तय की गई थी, लेकिन नामांकन सिर्फ महेंद्र प्रसाद भट्ट का ही आया। पिछले कुछ महीनों से उत्तराखंड बीजेपी के नेता परिक्रमाओं में जुटे हुए थे। कोई दिल्ली के दौरे पर पहुंच रहा था तो कोई उत्तराखंड में ही अपने अपने आका के आसपास चक्कर काट रहा था। बीएल संतोष से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक के दफ्तरों और घरों के चक्कर काटे गए। हालांकि यह बात बताना जरूरी नहीं है कि कौन व्यक्ति कहां कहां चक्कर काट रहा था। मैं इतना बता सकता हूं कि रेस में किन किन लोगों के नाम हवा में तैर रहे थे। विधायक विनोद चमोली का नाम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। एक बार पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के नाम की भी चर्चा जोरदार तरीके से हुई। महामंत्री उत्तराखंड बीजेपी के हैं आदित्य कोठारी, उनके नाम की भी चर्चा खूब होती रही। केदारनाथ में जब उपचुनाव हुआ और आशा नौटियाल विधायक बन गई उपचुनाव जीतने के बाद, तो उनके नाम की भी चर्चा हुई। उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से तक हुई। नरेश बंसल राज्यसभा सांसद है, उनका नाम भी चलाया गया, लेकिन आखिर में बाजी महेंद्र प्रसाद भट्ट के हाथ में ही लगी। महेंद्र प्रसाद भट्ट को दिल्ली का भी संरक्षण या आशीर्वाद प्राप्त था और उनके नाम पर उत्तराखंड में भी विरोध करने जैसी कोई स्थिति थी नहीं। वैसे बीजेपी में दिल्ली ने जो तय कर दिया उसका विरोध करना संभव होता नहीं है। महेंद्र प्रसाद भट्ट को दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिली है। अब महेंद्र प्रसाद भट्ट के सामने तात्कालिक रूप से चुनौती है पंचायत के चुनाव की। हालांकि औपचारिक घोषणा 1 जुलाई को होगी नए प्रदेश अध्यक्ष की, लेकिन हम मान के चलते हैं नामांकन एक ही हुआ है तो वही प्रदेश अध्यक्ष होंगे। और हमारे को लंबे समय से इसी बात के संकेत मिल रहे थे कि सिर्फ महेंद्र प्रसाद भट्ट का ही नाम आखिर तक रेस में बना रहा है। हालांकि जिस समय उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव हो रहे थे उस समय महेंद्र प्रसाद भट्ट के नाम पर भी विवाद खड़ा करने की कोशिश पार्टी में जो उनके विरोधी हैं उनकी तरफ से की गई थी। इन परिस्थितियों को महेंद्र प्रसाद भट्ट ने पार पा लिया और आखिर में केंद्र, जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है, उन्होंने महेंद्र प्रसाद भट्ट के नाम को हरी झंडी दे दी। 2025 के मध्य में अगर प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का कोई बन रहा है तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि 2027 का जो विधानसभा चुनाव अगर फरवरी के महीने में हुआ, तयशुदा कार्यक्रम में हुआ, तो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ही वो चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। वैसे जिन राज्यों में सरकारें होती हैं उस राज्य में विधानसभा का चुनाव मुख्य रूप से मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही लड़ा जाता है, लेकिन संगठन की और भी गतिविधियां होती हैं। टिकट बंटवारे से लेकर प्रचार की कमान सौंपने तक
बहुत सारे फैसले प्रदेश अध्यक्ष के हाथ में होते हैं और मुख्यमंत्री एक चेहरे के रूप में स्थापित होता है, लेकिन पर्दे के पीछे से बहुत सारी जिम्मेदारियां प्रदेश अध्यक्ष को भी उठानी होती हैं और मुख्यमंत्री के साथ साथ कदम ताल मिलाते हुए चुनाव लड़ाना होता है। अब यही कदम ताल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर कोई भारी भरकम नेता प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ जाता तो सत्ता के दो केंद्र भी हो सकते थे। इस बात का आकलन भी पार्टी के भीतर कई लोग लगा रहे थे और महेंद्र प्रसाद भट्ट और पुष्कर सिंह धामी के बीच का सामंजस्य उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक प्रदेश का नेतृत्व देख चुका था। इसलिए कयास बहुत सारे खारिज होते गए और संभावनाओं में महेंद्र प्रसाद भट्ट एक बार फिर से बनते चले गए और आखिर में पार्टी ने उनको ही कमान सौंप दी। अब देखना यह है कि पार्टी आने वाले पंचायत चुनाव में महेंद्र प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में कैसा परफॉर्म करेगी, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि महेंद्र प्रसाद भट्ट जो नई कार्यकारिणी बनाएंगे वो कैसी होगी, पुरानी कार्यकारिणी को क्या रिपीट किया जाएगा या कुछ दूसरे लोगों को मौका कार्यकारिणी या संगठन में मिलेगा, और जो नई कार्यकारिणी होगी वो किस तरीके से महेंद्र प्रसाद भट्ट के साथ सामंजस्य बैठाकर काम करेगी। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।